चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो डेफिनेटली अपन को नेक्स्ट देखना चाहिए परम्यूटेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन? A permutation is an arrangement of object in a definite order. Arrangement can be made by taking some or all objects at a time. यदि मान लीजिए सपोज अपन को n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना, r ऑब्जेक्ट्स या पूरे सेलेक्ट करना है, उसी को अपन बोलते हैं परम्यूटेशन। मान लीजिए सपोज जैसे a b c है, अब इसके यदि अपन ये 3 लेटर्स हैं, अब इससे यदि अपन को 2 लेटर्स वाले परम्यूटेशन करना तो कितने हो सकते हैं? तो आपको पता है एक ए बी हो सकता है, एक ए सी हो सकता है, एक बी सी हो सकता है, फिर एक डिफरेंट यदि अपन बात करें ए बी ए सी बी सी, फिर सी ए भी हो सकता है, फिर सी बी भी हो सकता है, फिर बी ए भी हो सकता है। तो ये इतने परम्यूटेशंस पॉसिबल है। लेकिन यदि अपन तीनों की बात करें ऑल, तो फिर एक परम्यूटेशन ए बी सी हो सकता है, एक परम्यूटेशन ए सी बी भी हो सकता है, एक परम्यूटेशन सी बी ए हो सकता है ना, एक परम्यूटेशन आप बात करें तो सी ए बी भी हो सकता है। इस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन परम्यूटेशन। पर बच्चों जैसे परम्यूटेशन है एन ऑब्जेक्ट, उसमें से आर यदि आपको सिलेक्ट करना है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है n permutation from n r objects when selected। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं NPR, मतलब आपके टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने r परम्यूटेशंस कर रहे हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे फिर? तो इसका लिखने का मेथड होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर r की जो वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, बट लेस देन और इक्वल टू n रहेगी। इतना हो सकता है। अब जब अपन r की वैल्यू 0 रख देंगे, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं पूरेपन, तो उस कंडीशन में हो जाएगा NP0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी है। लेकिन यदि पूरे आप n ऑब्जेक्ट से और पूरे उन्हीं से कंप्लीट परम्यूटेशन बना रहे हैं, तो r की जगह पर आप n रखेंगे, तो फिर NPN हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल 0 जाएगा, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो टोटल परम्यूटेशंस जो होते हैं वो फैक्टोरियल n बनेंगे। अब ये जितनी बात मैंने बताई आपको सब थ्योरेटिकल है। यदि अपन इसको थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल बात करें, मान लीजिए जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको 3 लेटर्स दिए थे। अब इन 3 में से मैं बोल रहा था आपको 2 ऑब्जेक्ट्स का आपको परम्यूटेशन बनाना है, तो कितने बनेंगे? 3p2। 3p2 का मतलब है फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब आप समझ गए, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, मतलब टोटल 6 बनेंगे। अभी 6 कौन से बनेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया ए बी हो सकता है ना, ए बी सी 3 थे ना, ए बी सी। अब इसमें से 2 के कॉम्बिनेशन बनाने, तो कितने बन सकते हैं? 6। तो एक ए बी हो सकता है, एक ए सी हो सकता है, एक बी सी हो सकता है, एक सी ए हो सकता है, एक सी बी हो सकता है, एक बी ए हो सकता है। इसका मतलब ये है, यदि मैंने बोला तो फैक्टोरियल 3 मतलब 3p3 3p3, तो फिर आपका जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3। इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1। तो इसका भी कितना आ रहा है? 6। 3 इंटू 2 6। तो वो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो आप ऑर्डर चेंज करके कर लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए ए है ना, ये बी है और ये सी है। फिर एक ये ए हो सकता है, एक यहाँ पर सी हो सकता है, यहाँ पर बी हो सकता है ना, ये 2 हो गया। फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बी हो जाए, यहाँ पर ए हो जाए और यहाँ पर सी हो जाए। फिर ये बी हो सकता है, यहाँ पर सी हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है। 4 हो गए। ऐसे थर्ड, यहाँ पर सी हो सकता है, ये ए हो सकता है,
ये B हो सकता है, फिर ये C है, फिर ये B है, फिर ये A। मतलब यदि 3 लेटर्स वाले बोलोगे तो आप एक कॉम्बिनेशन, सॉरी, एक आपका ABC बन सकता है, एक AC भी हो सकता है, BAC हो सकता है, BCA हो सकता है, CAB हो सकता है और CBA। तो इसलिए इस तरीके से। अब बच्चों अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट अपन यदि क्वेश्चंस करते हैं तो अपन देखते हैं फिर उसको। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो है वो अपन को वैल्यू फाइंड करना है, 6p4 की वैल्यू फाइंड करना है, फिर 15p। तो देखिए फर्स्ट 6p4, तो मैंने आपको समझाया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो 6p4 इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। 3 करने के बाद मैं आगे रोक दिया, मैंने फैक्टोरियल 2 लिख के रख दिया। और ये कितना है, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो 6p4 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा, 360, क्योंकि 6 इंटू 5 30 होता है और 4 इंटू 3 12, तो कुल मिला के कितना जाएगा 360। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट, और थोड़ा सा मार्क करो तुम लोग, और देखो ये तुमने ऐसा हुआ तो फॉर्मूला है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा देखो आप जब आप सॉल्व करते हो तो देखो 6 5 4 3, 6p4 था, तो मतलब कहां तक रिड्यूस किया, 4 4 टर्म तक, 6 5 4 3। यदि 6p3 होता तो कितना आता, 6 इंटू 5 इंटू 4। 6p2 होता तो कितना आता, 6 इंटू 5। सेकेंड क्या है, p15 2, तो 15p2, तो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 15 इंटू 40 इंटू फैक्टोरियल 13, और नीचे कितना फैक्टोरियल 13, तो फैक्टोरियल 13 कैंसिल, कितना 210, नेक्स्ट 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमको गिवन है इफ np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते तो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, जाएगा 20 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। अब ये कितना जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कैंसिल हो गया, तो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 20 अपॉन, तो जाएगा n माइनस 3, नेक्स्ट n माइनस 4, नेक्स्ट फैक्टोरियल n माइनस 5, तो फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू ऑफ 20 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू ऑफ 20। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 7n, इसको ट्रांसफर करोगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू ऑफ 0, तो जाएगा n स्क्वायर माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से n को कॉमन निकाल लोगे तो n माइनस 8 प्लस 1 इंटू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n माइनस 8 n प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
मतलब n की दो वैल्यू आ रही है, n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू -1, नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू ऑफ 8। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आंसर है n इज इक्वल टू 8। परमुटेशन लिखने का जो तरीका है बच्चों, एक तरीका ये है, मतलब अपन n ऑब्जेक्ट उसमें से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, r, तो एक ये मेथड है, एक ये भी मेथड है, n, r, इन दोनों का मतलब सेम है, n ऑब्जेक्ट में से r सिलेक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये कोई दो, ये सब तीनों बातें सेम है। अब जैसे देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपन ने 3 क्वेश्चन किए ना, अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, इफ p 9r, इसका मतलब 9pr इज इक्वल टू 3024, तो हमको r की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस r इज इक्वल टू 3024। अब थोड़ा सा आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखो, तो यदि ये अपन 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 माइनस r करते हैं तो क्या आएगा, 3028। 9 से डिवाइड करो इसको, हो रहा है क्या, 3024। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है ये, यदि 9 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 2 फिर 3 27 9 से कर रहे हैं ना अपन, चलो 3 से कर देते, 3 3 जा हो गया, तो 31008 है ना, फिर 3 से करके देखो इसको कितना हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, 3 6 जा, फिर 8 से डिवाइड करो इसको, 8 से 8 4 जा 8 2 जा 42, इसका मतलब ये और जाएगा, तो ये अपन यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस r इज इक्वल टू ऑफ 42। 7 इंटू 6 42 पूरा कैंसिल, ठीक है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 माइनस r। यहाँ फैक्टोरियल के अंदर 5 लिखा है, फैक्टोरियल के अंदर 9 माइनस और इक्वल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 माइनस r किसके इक्वल है, 5 के, तो इसका मतलब है 9 माइनस 5 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू 4, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमको दिया हुआ 9p5 इज इक्वल टू 5, 9p4 इज इक्वल टू 10pr, तो r की वैल्यू फाइंड करना है, पहले इसको सॉल्व करो, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4। यहाँ पर बच्चों देखो प्लस था, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू 10pr। 10pr का मतलब क्या जाएगा, फैक्टोरियल 10 माइनस r, 10 माइनस r। अब देखो न्यूमरेटर में से फैक्टोरियल 9 गायब हो सकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 कितना होगा, 4, यहाँ पर जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r।
फैक्टोरियल 9 कॉमन निकल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड के कैंसिल कर देगा। अब इसके बाद देखो आप, ये हो रहा 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस आर। अब 2 से बच्चों ये 5 हो जाएगा, है ना। और यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस 5 को तो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर। अब मतलब इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 और ये जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस आर। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस आर, तो r इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो r इज इक्वल टू 5 आंसर। नेक्स्ट बच्चों बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए हमको 6 में r की वैल्यू फाइंड करना है, 7 में n की वैल्यू ये गिवन है और n फाइंड करना है, नेक्स्ट में प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। 6 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6p r माइनस 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस आर, है ना, ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1। अब ये जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस आर ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और डिनोमिनेटर में जाएगा ये माइनस अपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस आर आ जाएगा। तो अब ये फैक्टोरियल 5 क्या हो गया कैंसिल। अब ये जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 12 अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों 7 माइनस आर, फिर माइनस 1 करोगे तो ये जाएगा 6 माइनस आर, फिर जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस आर, 1 1 1 1 कम करते आओगे, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू ऑफ 12। इसको सॉल्व करना है आपको, तो 7 इंटू 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 12। तो ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू ऑफ 0। फैक्टर्स में रिजॉल्व करोगे r माइनस 13r माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। r कॉमन निकालोगे इसमें से तो r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन निकालोगे यहाँ पर r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब r माइनस 3 r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब r की वैल्यू 3 एंड r इज इक्वल टू ऑफ 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5p3 ये तो वैलिड है, लेकिन 5p10 ये वैलिड नहीं रहेगा।
हमेशा n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए ना r से। r की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? बिटवीन 0 एंड n। तो स्वाभाविक यहां पर ये 5 है, 5 से लेस होना चाहिए, इक्वल तक भी चलेगा, ग्रेटर नहीं चलेगा, इसलिए r की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो आंसर क्या जाएगा? r इज इक्वल टू ऑफ 3। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में बच्चों हमको ये रेशियो गिवन है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है? फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n अपॉन, फिर ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 22/7। ये हमको गिवन है। इसकी जगह पर वैल्यू रख दी हमने। n कितना दिया है यहाँ पर? 2n माइनस 1 और r कितना है? n। तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो सॉल्व करोगे तो ये जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन, ये जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस 1 इंटू, इसको अपन न्यूमरेटर में ले आते हैं तो जाएगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 22/7। अब ये देखो क्या लिखा है? 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू, यहां पर 2n माइनस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये अपन लिख सकते हैं 2n प्लस 1, नेक्स्ट हो जाएगा 2n और नेक्स्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 22/7। 1 1 कम करते आएंगे तो 2n प्लस 1 2n और फिर नेक्स्ट जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही न्यूमरेटर में भी करेंगे अपन। ये n प्लस 2 है, नेक्स्ट जाएगा n प्लस 1, नेक्स्ट जाएगा n और नेक्स्ट जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 2n, 2n को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 22/7। फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर जो है उसमें भी मल्टीप्लाई कर लो तो n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, नहीं बच्चों थोड़ा सा रुको, ये क्या हो जाएगा? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n अपॉन, बल्कि मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, वो कैंसिल हो जाता ना। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 2n प्लस 1 इंटू 2n, ये ज़्यादा अच्छा था। एक अपनी स्टेप बस थी यहाँ पर। यदि अपन इसको जैसा था वैसे लिखते, यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई करते तो जाता है 2n प्लस 1 इंटू 2n, तो ये nn भी कैंसिल हो जाता है ना। और अब जो है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी पहले सॉल्व करके। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लो तो n इंटू n, ये जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, पहले n को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है
टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7 यहाँ जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 इंटू 2n+1। देखो बच्चों ये जो था ना इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसको यहाँ पर ले गए तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 44 हो गया इंटू 2n+1। अब सॉल्व कर लीजिए इसको तो जाएगा 7n² प्लस 7n बल्कि ये 3 है तो 21n प्लस 14 इज इक्वल टू ये जाएगा 88n प्लस 44 7n² प्लस 21n प्लस 14। अब नेक्स्ट हो जाएगा 7n², इसको ट्रांसफर करोगे तो माइनस 8 1 कितना हो जाएगा 7 8 2 6n और यहां भी ट्रांसफर करो तो माइनस 4 4 0 4 1 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों 7n² माइनस 67n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये n की दो वैल्यूज निकालिएगा सॉल्व करके n इज इक्वल टू माइनस बी 67 तो प्लस हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 67² माइनस 4 AC 7 इंटू माइनस 30 तो ये प्लस हो जाएगा 30 अपॉन 2a 2 इंटू ऑफ 7। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों n की दो वैल्यूज आएंगी वैसे यदि आप चाहो तो ये फैक्टर्स में रिजॉल्व भी हो रहा था क्या क्योंकि वो 7n² दिख रहा है तो वहां 30 दिख रहा है मतलब ये अपन यदि इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार ये 7n² हो जाएगा माइनस 70n कर दो प्लस 3n कर दो माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो इसका टोटल कितना आएगा माइनस 67 हो जाएगा और यदि मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 30 ठीक तो है। अब यहां से 7 को कॉमन निकालो 7n को तो यहां बचेगा n माइनस 10 और यहां से 3 को कॉमन निकाल लो तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फैक्टर्स जाएंगे 7n प्लस 3 n माइनस 10 इज इक्वल टू ऑफ 0। इससे n की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3/7 नॉट पॉसिबल और n इज इक्वल टू 10 तो आंसर यही होगा क्योंकि कभी भी n जो है मैंने तुम लोग को बताया था 7th क्वेश्चन तो n यहां पर जो रहना चाहिए वो रैशनल और नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि 2n माइनस सॉल्व करोगे तो वो फिर नेगेटिव आ जाएगा तो n की वैल्यू जो रहेगी यहां पर वो रहेगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों राइट हैंड साइड ले लीजिए राइट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दीजिए। तो मान लीजिए अपन राइट हैंड साइड लेते हैं n माइनस 1 p r प्लस r n माइनस 1 p r माइनस 1। अब यदि राइट हैंड साइड लेते हैं अपन तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। राइट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है इसको सॉल्व करो। ये कितना दिख रहा है आपको फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r प्लस
ये कितना हो जाएगा आर फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। तो फैक्टोरियल n माइनस वन तो कॉमन निकल गया, वन अपॉन यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन प्लस ये हो जाएगा r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और बच्चों ये माइनस वन है और यहाँ प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन प्लस r अपॉन यहां पर हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। तो ये जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ये कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा वन प्लस आर अपॉन n माइनस आर। कुल मिलाकर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन इंटू, यहां पर एलसीएम लोगे तो n माइनस आर आएगा और इधर आएगा n माइनस आर प्लस आर आ जाएगा, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, मतलब कुल मिलाकर n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन आया और यहां पर आ गया n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब हमने प्रूफ कर दिया NPR, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल हमने क्या किया n माइनस वन पी आर प्लस आर n माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है बच्चों।